अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत खूब सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जैसे पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक, ध्यान रखना है ना, गेस्टाल्टवादियों ने दिए, है ना, सीएल हल ने दिया। तो इस प्रकार अपन एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है और एक नंबर, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसको अपन बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस उद्दीपक अनुक्रिया रेस्पॉन्स सिद्धांत थ्योरी। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो एसआर थ्योरी। कई बार एग्जाम में पूछता है एसआर थ्योरी किसने दी, तो ध्यान रखना यह सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक कहां का था? अमेरिका का। कहां का था? अमेरिका का। और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कब दिया था? 1913 ईस्वी में। कब दिया था? 1913 ईस्वी में। तो ध्यान देना, अधिगम के सिद्धांत, पहला सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, थॉर्नडाइक अमेरिका 1913 ईस्वी। अधिगम में एक जरूर ध्यान रखना, ये जितने भी सिद्धांत है ये थोड़े अगर आप इंग्लिश में याद कर लेते हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? इन सिद्धांतों के कुछ भी नाम निकाल सकता, जैसे प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल, इसी सिद्धांत के नाम है। लेकिन अगर आपको ये चीज याद है ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ का है? अमेरिका का। कब दी? 1913 ईस्वी में। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। तो अब अपन जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर क्या क्या प्रयोग किए, क्या क्या नहीं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं कि बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ध्यान रखना, यहां अपन कह सकते हैं एक छोटा रूम टाइप लिया। उसके अंदर थॉर्नडाइक ने क्या की, बिल्ली को बैठा दिया, ध्यान रखना। और इसके यहां पर गेट क्या है? बंद। बिल्ली भूखी है। और सामने रख दिया मांस का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? मांस का टुकड़ा। मांस का टुकड़ा। और इस बॉक्स के अंदर, यहां अपन कह सकते हैं इस छोटे से कमरे के अंदर एक लीवर दे दिया। मतलब इसको पता नहीं है बिल्ली को ये लीवर यहाँ पे क्या, एक छोटा सा लीवर दे दिया। अगर ये लीवर दबेगा तो गेट खुल जाएगा, आराम से खाना खा सकती है, मांस का टुकड़ा खा सकती है। जो ये मांस का टुकड़ा है ये इसके बिल्ली के लिए उद्दीपक, स्टिमुलस है, उद्दीपक है। अब बिल्ली को ये मांस का टुकड़ा दिख रहा है, मतलब देखो थॉर्नडाइक वाले में और स्किनर वाले में हल्का सा चेंज है, बस स्किनर में दिखता नहीं है, इसमें दिखता है। इसलिए ध्यान रखना, इस बिल्ली को ये मांस का टुकड़ा क्या हो रहा है? दिख रहा है, ध्यान रखना, मतलब इसको उद्दीपक दिख रहा है। और बिल्ली कैसी है? भूखी। कैसी है? भूखी। और भूखी बिल्ली को ये दिखा तो उद्दीपक को देखते ही इसने क्या किया? अनुक्रिया। बिल्ली भाई साहब इधर से उधर, इधर से उधर भागे, इधर से उधर, इधर से उधर भागती रही, भागती रही। एक समय ऐसे आया कि बिल्ली का पैर लीवर पे लगा, गेट खुला, मांस का टुकड़ा मिला, वापस बिल्ली को अंदर। वापस अगले दिन मांस का टुकड़ा शाम, बिल्ली को जैसे ही भूख लगी बिल्ली वापस भागी। बिल्ली ने भागा भागा भागा, पैर लगा। अब तो बिल्ली इतनी समझदार हो गई, बिल्ली स्वयं ही वापस अंदर आ जाती, खाना खा के अंदर। बिल्ली को पता है अपन को खाना वैसे ही मिलेगा, तो क्यों मेहनत करनी झूठी। लेकिन धीरे 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 बिल्ली, देखो धीरे धीरे पता चलता है अपन को कोई चीज, उसी प्रकार बिल्ली को भी धीरे धीरे पता चला मैं जब इस एरिया में जा रही हूं तो इधर लीवर, इधर ही गेट खुल रहा है। बिल्ली ने क्या किया? इधर भागना बंद कर दिया। अब केवल और केवल बिल्ली इधर भागी। थोड़े दिनों बाद बिल्ली को पता चला कि मैं इस एरिया में भाग रही हूं, तभी लीवर गेट खुल रहा है, तो बिल्ली ने इधर भागना स्टार्ट कर दिया। एक समय ऐसा आया कि बिल्ली को पता चल गया यहां पैर टच करते ही क्या खुलता है? गेट। अब बिल्ली क्या करती? जैसे ही बिल्ली को भूख लगती लीवर पर पैर लगाती,
खाना खा के वापस अंदर आ जाती, जैसे ही भूख लगती लीवर दबाती, खाना खा के वापस आ जाती। इसका मतलब क्या हुआ, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया में क्या आती है, तेजी आती है। इस सिद्धांत का मतलब ये हुआ। बिल्ली ने भी खूब गलतियां की, लेकिन बिल्ली को अंत समय में क्या हुआ, उस चीज का पता चल गया जिससे उद्दीपक मिलता है। ध्यान रखना। तो अपन अपने सामने भी जब नौकरी है तो अपन क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं उसके लिए, और एक समय ऐसे आता है कि नौकरी लग जाती, तो अपन को पता भी चल जाता है कि नौकरी कैसे, कितनी आसान है, कैसे लगती है। ओके, ध्यान रखना। तो अब ध्यान देना, ये तो वह प्रयोग के माध्यम से समझना। अब मैं हल्का सा आपको समझा देता हूं, अगर आप रजिस्टर में लिखोगे उसके लिए। तो ध्यान रखना, बुकी बिल्ली किस में बंद, पिंजरे में बंद, बाहर मांस का टुकड़ा, बाहर मांस का टुकड़ा। यह मांस का टुकड़ा क्या है, उद्दीपक, और इस उद्दीपक को देखकर क्या हो रही है, बिल्ली द्वारा इधर उधर भागना। वो क्या हुआ, ध्यान रखना आप सब, वो हो गई अनुक्रिया। क्या हो गई, अनुक्रिया। तो इस सिद्धांत में पहले उद्दीपक, उसके बाद क्या होती है, अनुक्रिया। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, इस सिद्धांत में पहले उद्दीपक और उसके बाद क्या होगी, अनुक्रिया। तो ये चीज आपको मैंने समझाई। अब ध्यान देना, भूखी बिल्ली थी, पिंजरे में बंद थी, बाहर मांस का टुकड़ा क्या था, उद्दीपक, बिल्ली द्वारा इधर उधर भागना, क्या हुआ, अनुक्रिया। अनुक्रिया की अंत में उसे क्या मिला, सफलता मिली, ये मांस का टुकड़ा मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन को नंबर लाना है किसी भी वैकेंसी में, तो अपन को बार बार क्या पढ़ना पड़ेगा, अभ्यास। बिल्ली को नहीं पता था कि मांस, लीवर कहाँ है, उसने बार बार क्या किया, सीख गई जो बिल्ली को सीखनी थी। इसलिए अपन जब छोटे थे तो अपन को के नहीं आता था, तो के पर अपन क्या करते थे, बार बार घोटते थे, अभ्यास करते थे। और अभ्यास उसी चीज का करते हैं अपन को जो अपन सीखते नहीं, सीखने के बाद उस चीज की पुनरावृत्ति होने लगती है। क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति। तो ध्यान रखना, बिल्ली को नहीं पता था, उसने बार बार अभ्यास किया, और अंत समय में उसको किसका पता लग गया, लीवर का पता लग गया। इसका मतलब ये सिद्धांत आपको अभ्यास पर सीखने पर बल देता है। इसलिए कई बार अप्लाई क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि सर अप्लाई क्वेश्चन तो हमसे होता ही नहीं है। एक ही शब्द ध्यान रखो, पूरा सिद्धांत आपको दिमाग में लाना ही नहीं है। जब कभी भी आपको अभ्यास दिखाई दे, बिना दे के अप्लाई क्वेश्चन में आप क्या कर देना, कौन सा सिद्धांत कर देना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कर देना। ओके, अब ध्यान रखना सबके सब, इधर समझना और सबके सब ध्यान देना। ध्यान देते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में अब और क्या क्या बात आती है, तो ध्यान देना। भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत, भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का नाम प्रयास व त्रुटि एवं प्रयत्न एवं व भूल का, भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का नाम प्रयास व त्रुटि एवं प्रयत्न व भूल का सिद्धांत पड़ता है। ध्यान रखना, भूखी बिल्ली, उस बिल्ली ने देखो कुछ प्रयास किए, तो ध्यान रखना, भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का नाम प्रयास व त्रुटि एवं प्रयत्न व भूल का सिद्धांत पड़ता है। ध्यान रखना, देखो उस बिल्ली ने प्रयास किए, उससे त्रुटि भी हुई, उसने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, उससे भूल भी हुई बिल्ली से, इसलिए इसके नाम, और देखो अन्य नाम ये आ गए ना, प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न व भूल। इसलिए आप स्टिमुलस रेस्पॉन्स अगर याद रखोगे तो आपका काम निकल जाएगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान देना, थॉर्नडाइक के अनुसार
थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया होती है, अर्थात उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध होता है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम संबंधवाद या बंधन का सिद्धांत, संबंधवाद या बंधन का सिद्धांत पड़ता है। ध्यान रखना। तो इस सिद्धांत के अन्य और क्या नाम हो गए? संबंधवाद या बंधन का सिद्धांत। अब ध्यान रखना, इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे, तो अपन उन पर चर्चा करते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के नियम। तो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुछ नियम बताए, टोटल 8 नियम बताए थे, जिसमें से मुख्य 3 थे और गौण 5 थे। तो सबसे पहले ध्यान रखना मुख्य नियम। कौन से नियम? मुख्य नियम। मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो मुख्य नियम था उसका नाम था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। दूसरा है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तीसरा है प्रभाव व परिणाम का नियम। ध्यान देना, सबसे पहले अभ्यास, दूसरा तत्पर। ध्यान रखना, तो आपको कोई भी काम करना है, अभ्यास से भी पहले ध्यान रखना, आपको कोई भी काम करना, आपको तत्पर रहना पड़ेगा। तत्पर, खुद को एक्टिव, सक्रिय रहना पड़ेगा। जब तक आप सक्रिय नहीं रहोगे तब तक आप अभ्यास करने की भी इच्छा नहीं करोगे। ध्यान रखना। तो तत्परता का मतलब स्वयं को जागरूक रखना। स्वयं को जागरूक रखना। स्वयं को क्या रखना? जागरूक रखना। अभ्यास के नियम में ध्यान रखना उपयोग का नियम, उपयोग व अनुपयोग। आप जब कोई चीज का अभ्यास करोगे तो कुछ चीजें आपके लिए उपयोगी होगी, कुछ क्या होगी? अनुपयोगी। उस बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया। अगर वो पूरा एरिया था, उस एरिया में इतना एरिया उसके लिए अनुपयोगी था, पर अभ्यास तो उसने किया। अगर किसी भी चीज का आपको पता लगाना है तो आपको अभ्यास पूर्णतः करना पड़ेगा। उसमें कुछ उपयोगी होगी तो कुछ क्या होगी? अनुपयोगी। ध्यान रखना। फिर है तत्परता का नियम, स्वयं को जागरूक रखना होगा। प्रभाव व परिणाम का नियम, अगर आप अच्छे से अभ्यास करोगे तो आपको प्रभाव और परिणाम, इसमें होता है संतोष व असंतोष। अगर आपने प्रभाव पड़ा, काम परिणाम आपके पक्ष में आया, तब आपको क्या होगा? संतोष। और अगर आपको परिणाम पक्ष में नहीं आया तब क्या होगा? असंतोष। जैसे नौकरी में सिलेक्शन हो गया तो आपको संतोष होगा कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो चुका, तो आपको एक तरह से क्या हो जाएगा? संतोष। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या होगा? असंतोष। अब आते हैं, ध्यान रखना, गौण नियम। ध्यान रखना, तो अब कौन से नियम है? गौण नियम। थॉर्नडाइक के कौन से नियम? गौण।
और गौण नियम कितने हैं? 5। सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मानसिक विन्यास का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ध्यान रखना ये 5 के 5 नियम कौन से हैं? गौण नियम है, ध्यान रखना। वो मुख्य हैं लेकिन ये उसके साथ द्वितीय कह सकते हैं अपन, है ना। वो प्रथम है तो ये कौन सा हो गया? द्वितीय। बहु प्रतिक्रिया का नियम। आपको किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया भी करनी पड़ सकती है। मानसिक विन्यास, आपको एक मस्तिष्क में विन्यास बनाना होगा। आंशिक क्रिया, छोटी छोटी क्रियाएं आपको करनी होगी। आत्मीकरण, जो भी आपने काम किया उसको आत्मीकरण, यानी जैसे अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको अपन को याद भी होनी चाहिए, ध्यान रखना। आत्मीकरण। साहचर्य परिवर्तन, मतलब जो भी अपन को संबंध मिल रहे हैं उनमें क्या करना? परिवर्तन करना। तो ध्यान रखना ये तो हो गए थॉर्नडाइक के क्या नियम। अब ध्यान रखना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक के अपन ने ध्यान रखना इसके जो नियम है वो सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ते हैं इसके शैक्षिक महत्व। भाई इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? ध्यान रखना शैक्षिक महत्व। ध्यान रखना जो ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है इसका शिक्षा में क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहला शैक्षिक महत्व चर्चा करें अपन, तो ध्यान रखना यह है अनुभव के आधार पर सीखना। दूसरा ध्यान रखना निरंतर प्रयास पर बल। तीसरा ध्यान रखना अभ्यास की क्रिया पर आधारित। चौथा ध्यान रखना आप करके सीखना। पांचवा ध्यान रखना असफलता में सफलता। छठा ध्यान रखना निराशा में आशा। सातवां ध्यान रखना आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता। तो कुछ ये पॉइंट हुए 7, ध्यान रखना। अनुभव के आधार पर सीखना। आपको अनुभव, उस बिल्ली को देख लो, अनुभव तो हुआ ना, यहां से आ रहा हूं, यहां पे आ रही हूं, तब ये लीवर दब रहा है और गेट खुल रहा है, ध्यान रखना, है ना। तो उसके अनुभव के आधार पर सीखा। तो आप भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो अनुभव के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। निरंतर प्रयास निरंतर रखना। ऐसे नहीं टीचर ने जब कहा 2 दिन तो अच्छी तैयारी की, तीसरे दिन आप भाई साहब छोड़ दिए, नहीं। प्रयास, आपको वैकेंसी है तब तक आपको निरंतर प्रयास रखना पड़ेगा। अभ्यास की क्रिया पर आधारित, ध्यान रखना। अभ्यास की क्रिया पर बार बार अभ्यास करो चीज का। अगर मान लो अपन को ऐसा लग रहा है याद नहीं हो रही तो और अभ्यास करो, याद होगी। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगी। करके सीखना, स्वयं उस चीज का अनुभव करो, क्या ये सिद्धांत सच में सही है या फिर ऐसे ही दिए गए, है ना। तो स्वयं करके सीखना। असफलता में सफलता, यह सिद्धांत आपको असफलता, देखो बिल्ली को नहीं पता है खाना कैसे मिलेगा, वो एक तरह से असफल थी और अंत में उसको क्या मिली? सफलता। निराशा में आशा, उसमें आशा आई, ध्यान रखना। आत्मविश्वास, जैसे जैसे
उसके एरिया छोटा होता जा रहा था, उसमें आत्मविश्वास आ रहा था और अंत समय में वो आत्मनिर्भर बन गए। उसको पता है यहाँ लीवर दबाते क्या बन जाएगा, खाना। फिर ध्यान रखना इसके कुछ और भी शैक्षिक महत्व है, मतलब इसका शिक्षा में उपयोग। ये सिद्धांत अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इनका शिक्षा में महत्व है तभी तो अपन पढ़ रहे हैं, नहीं तो अपन ये सिद्धांत क्यों पढ़ते। ध्यान रखना, छोटे बालकों के लिए सीखने में विशेष उपयोगी। छोटे बालक होते हैं उनमें इतना दिमाग विकसित नहीं होता है, ध्यान रखना। तो वो किससे सीख सकते हैं, थॉर्नडाइक के नियम से। बार बार किसी भी चीज का अभ्यास करके वो सीख सकते हैं। ध्यान रखना, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी। जो मंद बुद्धि के बालक हैं उनको बार बार किसी चीज का अभ्यास करो तो भी वो किससे सीख सकते हैं, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से। ध्यान रखना, तो छोटे बालक और मंद गति से सीखने वालों के लिए विशेष उपयोगी कौन है, तो ध्यान रखना उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब आता है बड़े बच्चों के लिए, तो आगे अपन जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे। ध्यान रखना, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है इस सिद्धांत के, जैसे तत्परता का नियम अभी आपने पढ़ा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। तो उसके अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं इनके। तो ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। ध्यान रखना, तो ये किसका उदाहरण हो गया, अभ्यास का। आपका जो नियम था अभ्यास का, उसका उदाहरण हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, सफलता से बढ़कर दूसरा कोई पुरस्कार नहीं है। सफलता से बढ़कर दूसरा कोई पुरस्कार आपके लिए नहीं। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप सफल हो जाओगे, तो उससे बड़ा आपके लिए कोई पुरस्कार नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। तो सफलता से बढ़कर दूसरा कोई पुरस्कार नहीं है। आपको कोई कोचिंग में सम्मानित भी करेंगे तो आपके लिए वो चीजें गौण होगी, सबसे जो मुख्य होगी वो कौन सी होगी, जो नौकरी में आपका क्या हुआ, सिलेक्शन। एक उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण हो गया परिणाम व प्रभाव वाले। किसका हो गया, परिणाम व प्रभाव। एक उदाहरण है, एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, ये कौन सा नियम हो गया, तत्परता का नियम। कौन सा नियम, तत्परता का नियम। और इसी के साथ ध्यान रखना, एक घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। एक विद्यार्थी की स्वयं की इच्छा ही नहीं है पढ़ने की, तो उसे जबरदस्ती अपन नहीं पढ़ा सकते। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट नियम है ये होता है कंप्लीट। चलो अब अपन दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरा सिद्धांत कौन सा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा आपके सिद्धांत आता है, ध्यान रखना, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इंग्लिश में अपन बोलते हैं
कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। अगर इसका शॉर्ट में अपन लाभ लिखे तो सी और आर, तो क्या हो गया, सी आर थ्योरी। एस आर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने। एग्जाम में पूछ सकता है सी आर थ्योरी किसने दी, तो अपन को पता रहना चाहिए ना। आगे ध्यान देना, सबके सब इधर समझना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके अन्य नाम है, या जो अपन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या ध्यान रखना आप लोग, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, या अनुबंधन सिद्धांत। अब आप समझ सकते हो एक ही सिद्धांत के इतने नाम आ गए, अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, अनुबंधन सिद्धांत। इससे अच्छा इंग्लिश में एक ही नाम अपन याद रखें, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी, सीआर थ्योरी। किसने दी थी, तो ध्यान रखना, सीआर थ्योरी ये सिद्धांत दिया था पावलो ने। किसने दिया था, पावलो ने। और पावलो कहाँ का था, रूस का। और ये सिद्धांत पावलो ने कब दिया, 1904 ईस्वी में। कब दिया था, 1904 ईस्वी में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत, ये किसने दिया, पावलो ने। पावलो कहाँ का था, रूस का। कब दिया, 1904 ईस्वी में। अब इस सिद्धांत में होता क्या है, अपन उस पर चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, पावलो को अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं, पावलो को। और अभी मैं बता देता हूं, वैसे आगे चर्चा करूंगा। पावलो को 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ध्यान रखना, पावलो को 1904 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। अब अपन इस प्रयोग की चर्चा करते हैं। इस प्रयोग में क्या हुआ, पावलो ने एक छोटे से एक कमरा मान लो, उसमें क्या किया, कुत्ते को बंद किया। ध्यान रखना, कुत्ते को क्या किया, बंद किया। और यहां पर इसका क्या था, गेट। और बाहर की साइड क्या था, खाना रखा हुआ था। ध्यान रखना, क्या करते थे पावलो ने इस सिद्धांत में क्या किया कि ऊपर इस रूम में एक घंटी लगा दी। तो एक फिक्स टाइम होता, पावलो क्या करता, घंटी बजाता और क्या लाता, अंदर खाना लाता। तो कुत्ता इस खाने को खाने लग गया। कुत्ते को एक समय हुआ, कुत्ते को धीरे धीरे पता चलने लगा कि जब भी घंटी बजती है, घंटी के बाद क्या आता है, खाना। अब उस कुत्ते ने क्या किया, पहले केवल कुत्ता खाने आने से पहले ही लार देता। जैसे ही खाना आता वो लार टपकाने लग जाता। उसको पता चलता खाना आ गया, अब वो क्या टपकाने लग गया, लार। लेकिन ध्यान रखना, धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि यार ये घंटी बजती है तब क्या आता है, खाना आता है। घंटी बजती है तब क्या आता है, खाना। अब कुत्ता क्या करता, जैसे ही घंटी बजती वो लार टपकाने लग जाता। उसको पता है घंटी बजते ही क्या आएगा, खाना। मतलब कुत्ते ने घंटी पर भी अब लार देने लग गया। पहले खाने पर लार दे रहा था, अब किस पर देने लग गया, घंटी पर। अब इसको अपन और व्यवस्थित समझते हैं। ध्यान रखना कैसे। कुत्ता, पावलो का ये कुत्ता था। ध्यान रखना, घंटी और भोजन। ध्यान रखना, घंटी और भोजन। पावलो ने क्या किया, घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, खाना दिया। पहले कुत्ता किस पर अनुक्रिया कर रहा था, भोजन पर। केवल और केवल कुत्ता भोजन की तरफ ही, भोजन आता तब भी लार उत्पन्न करता था। लेकिन अब कुत्ता घंटी पर भी लार उत्पन्न करने लग गया। भोजन के साथ साथ किस पर, घंटी पर भी। ध्यान रखना। अब एक बात तो आपको पता चल गई, ये भोजन है, ये क्या है, उद्दीपक। क्या है, उद्दीपक। आप कह रहे हो सर घंटी पर भी तो लार आ रही है भोजन के साथ साथ, तो घंटी भी क्या हो गई, उद्दीपक। बहुत बढ़िया। और कुत्ते का भोजन पर लार आना, लार का
आना क्या हुई? अनुक्रिया। ठीक है, अपन इस नियम, इस सिद्धांत को आसानी से समझ रहे हैं ताकि अपन और ही आसानी से इसको समझ सके, क्योंकि बच्चों को इस सिद्धांत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्ड लगता है उनको, ध्यान रखना। फिर कुत्ते का घंटी पर भी लहर आने लगी, तो कुत्ता घंटी पर भी अनुक्रिया करने लगा। अब आप कहोगे सर दो उद्दीपक दो अनुक्रिया, ये क्या सिस्टम हो रहा है? तो ध्यान रखना, भोजन उद्दीपक है, लेकिन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक। कैसा? स्वाभाविक। घंटी भी उद्दीपक है, लेकिन कैसे उद्दीपक है? अस्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब जो आपकी इच्छा उसको पूरी करे। कुत्ते को क्या लगी है? भूख। क्या घंटी उसकी भूख मिटा सकती है क्या? तो कैसी हुई? अस्वाभाविक, नहीं मिटा सकती। जबकि भोजन उसकी भूख मिटा सकता है, तो कैसी हो गई? स्वाभाविक। अब भोजन पर जो अनुक्रिया हुई वो कैसी हो गई? स्वाभाविक। बस बात ही खत्म, ध्यान रखना, ये स्वाभाविक। तो ये घंटी पर अनुक्रिया हुई वो कैसी हो गई? अस्वाभाविक। आपका मामला यहीं क्लियर हो जाता है। अब ध्यान देना, सबके सब आगे समझना, ये सबको आता है। भोजन उद्दीपक है, कैसा? स्वाभाविक। घंटी उद्दीपक है, कैसा? अस्वाभाविक। कुत्ते की लहर आ रही है, वो कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक भोजन पर। और कुत्ते की घंटी पर जो लहर आ रही है वो कैसा है? अस्वाभाविक अनुक्रिया। मतलब कुत्ता धीरे धीरे समझ गया कि घंटी बजते ही क्या आता है? खाना आता है। तो अब देखो एक चीज समझना, कुत्ते जैसे ही घंटी बजी उसको तुरंत क्या दिया गया? भोजन दिया गया। मतलब कुत्ते को एक तरह से भोजन का मिलना उसके लिए किसका काम कर रहा था? पुनर्बलन का काम कर रहा था, ध्यान रखना, है ना। अब ध्यान रखना, सबके सब आगे समझते हैं अपन। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है इस सिद्धांत में? प्रॉब्लम आती है कि सर CR, UCS, CS ये क्या चीज है? तो अब अपन एक काम करते हैं, इनको एक एक चीज को खोल लेते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, जैसे सबसे पहले अपन ले लें उद्दीपक। उद्दीपक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। और स्टिमुलस को किससे दर्शाएंगे? S से। अनुक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अनुक्रिया को अपन बोलते हैं रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है R। अब आपके आ गया स्वाभाविक और अस्वाभाविक। बच्चों को इनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। अब अपन क्या करते हैं, ज्यादातर सोच लेते हैं कि जिसमें अन आया उसमें ए लगेगा, और अपन अनकंडीशनल को क्या कर देते हैं? अस्वाभाविक। यही अपनी गलती होती है बस। तो ध्यान रखना, स्वाभाविक को कहते हैं अनकंडीशनल और अस्वाभाविक को कहते हैं कंडीशनल। बस इतना सा अंतर है। और अनकंडीशनल का यू ले लेंगे, सी ले लेंगे, तो इसे क्या बोल देंगे? UC। और ध्यान रखना, कंडीशनल का क्या ले लेंगे? C, तो इसे क्या बोल देंगे? C। बस मामला क्लियर। उद्दीपक स्टिमुलस S, अनुक्रिया रेस्पॉन्स R, स्वाभाविक अनकंडीशनल UC और अस्वाभाविक कंडीशनल C। अब मेरे को आप बताना, अब इतना अगर आपने याद कर लिया, आपको जिंदगी में कोई भी कभी भी भोजन घंटी क्या है क्या नहीं, कभी भी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना। अब मैं एक आपसे पूछ लेता हूं, जैसे बताओ घंटी इनमें से क्या है? घंटी इनमें से क्या है? CS पहला ऑप्शन, दूसरा UCS, तीसरा CR, चौथा मतलब D आपका हो गया UCR। अब आपको कुछ नहीं, अगर ये चीज याद है तो आप सीधा कर सकते हो। घंटी क्या है? तो आप देखते हो कि घंटी उद्दीपक है और कैसा? अस्वाभाविक। तो ध्यान रखना, उद्दीपक को क्या लिखेंगे? S। पहले तो S पकड़ो, तो S 2 में आ रहा है सीधा सीधा यहां पर, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? खारिज। अब अपन को देखना अस्वाभाविक, घंटी कैसी है? अस्वाभाविक। और अस्वाभाविक क्या है? C। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो गया? CS। कौन सा हो गया? CS। अब आप ऐसा भी बता सकते हो, बताइए कुत्ते का घंटी पर जो लार टपक रही है वो कौन सी अनुक्रिया है? S। ये चार ऑप्शन, तो आप देखते हो कुत्ते का घंटी पर जो लार टपक रही है वो अनुक्रिया, अनुक्रिया को अपन R बोलते हैं। और अस्वाभाविक कैसी है? अस्वाभाविक। तो CR ये लो। बस
इतना सा ये सिद्धांत है, इसको बहुत हार्ड बना रखा है लोगों ने कि बहुत हार्ड सिद्धांत, एक धारणा बन जाती है अंदर, जबकि सिद्धांत बहुत इजी है। अगर ये चार्ट आपको याद है, खोल के इस चार्ट को याद कर लो, उसके बाद आपको कभी भी यूसीएस, सीएसआर, सीआर, यूसीआर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना। तो ये सिद्धांत था किसका? पावलो का। अब ध्यान रखना इस सिद्धांत में क्या होता है क्या नहीं। तो ध्यान रखना, कुत्ते का भोजन को देखकर लार का टपकना, यह क्या हो गई? अनुक्रिया। कुत्ते का भोजन को देखकर लार का टपकाना, यह क्या हो गई? अनुक्रिया। ध्यान देना सब, जो क्रिया यानी लार का गिरना, लार का गिरना, जो क्रिया भोजन को देखकर हो रही थी, वही क्रिया घंटे की आवाज पर होने लगी, अर्थात होने लगी, घंटे की आवाज पर होने लगी। इसे ही अनुबंधन कहते हैं। तो ध्यान देना सबके सब, देखो कुत्ते ने पहले भोजन की आवाज पर ही भोजन पर ही लार टपकाई, ध्यान रखना, लेकिन अब वो घंटे की आवाज पर ही। क्यों? क्योंकि इस कुत्ते के लिए बार बार पुनरावृत्ति की गई। क्या की गई? बार बार पुनरावृत्ति की गई, पुनरावृत्ति की गई। ध्यान रखना, बार बार किसी भी चीज की पुनरावृत्ति। ध्यान रखना, मतलब भोजन दिया गया, घंटी बजाएगी, भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, बार बार क्या की गई? पुनरावृत्ति। इसलिए ध्यान रखना, इस सिद्धांत की शॉर्ट ट्रिक भी थॉर्नडाइक के, ध्यान रखना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की शॉर्ट ट्रिक क्या थी? अभ्यास। और इस सिद्धांत की शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? पुनरावृत्ति। अगर आपको कोई भी चीज पुनरावृत्ति के आधार पर दिखाई दे तो समझ जाना वो चीज कौन सी है, वो सिद्धांत कौन सा है। तो समझ लेना पावलो का सिद्धांत है। देखो अभ्यास में अपन चीज सीख रहे होते हैं, अपन को वो चीज पता नहीं होती। पुनरावृत्ति में होता है अपन सीख तो गए, लेकिन अपन अब उसका क्या कर रहे हैं? बार बार उसकी क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसे ही क्या कहते हैं? अनुबंधन। फिर ध्यान रखना, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के आधार पर संबंध स्थापित करता है। यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के आधार पर क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ध्यान रखना, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के आधार पर क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन कोई भी शब्द आता है ना स्वाभाविक, तो स्वाभाविक को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, अनानुबंधित। क्या बोलते हैं? अनानुबंधित। और ध्यान रखना, अस्वाभाविक होता है उसका एक नाम और होता है, क्या होता है? अनुबंधित। क्या होता है? अनुबंधित। तो ध्यान रखना, स्वाभाविक को अपन क्या बोलेंगे? अनानुबंधित, और अस्वाभाविक को क्या बोलेंगे? अनुबंधित। तो ध्यान रखना, यह था पावलो के सिद्धांत में। अब ध्यान रखना, इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर पावलो को 1904 ईस्वी में नोबेल
पुरस्कार मिला। पावलो को 1904 ईस्वी में इसी सिद्धांत के आधार पर क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी अपन को पता रहना चाहिए। अब ध्यान रखना, इस सिद्धांत में पावलो ने कुछ और प्रयोग किए। इसने क्या किया? एक आता है, आपके ध्यान रखना, विलोप, ऐसा आप पढ़ते हो, विलोप या विलोपीकरण, विलोप या विलोपीकरण। तो ये मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है इसमें, तो इसको समझते हैं। विलोप, पावलो ने क्या किया? घंटी के और एक आपके घंटी की आवाज पर, मतलब विलोप विलोपीकरण कैसे होता है, तो पावलो ने क्या किया? घंटी की आवाज पर भोजन दे रहा था पहले, अब इसने क्या किया? घंटी की आवाज पर भोजन ही नहीं दे रहा है। और मैंने कहा ना, स्वाभाविक उद्दीपक आपकी इच्छा को क्या करेगा? पूर्ति। कुत्ते को पता था भाई घंटी बजती है तो क्या आता? भोजन, और तभी तो वो लार टपका रहा था। लेकिन जैसे ही अब पावलो ने क्या किया? भोजन देना बंद कर दिया घंटी की आवाज पर, तो कुत्ते को पता चला ये तो केवल घंटी बजा रहा है, भोजन तो बिल्कुल दे ही नहीं रहा। तो उसने ध्यान रखना, घंटी की आवाज पर अनुक्रिया क्या कर दी? बंद कर दी। उसे अपन क्या कहते हैं? विलोप या विलोपीकरण। दूसरी चीज ध्यान रखना, एक होता है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण। इसमें पावलो ने क्या किया? घंटी के समान एक सीटी की आवाज रखी, घंटी के समान ही क्या रखी? सीटी की आवाज। घंटी की आवाज पर भी भोजन दे रहा था, सीटी की आवाज पर भी क्या दे रहा था? भोजन। कुत्ते को पता चला भाई साहब घंटी की आवाज पर भी भोजन आ रहा है, सीटी की आवाज पर ही, और कुत्ते ने क्या किया? उद्दीपक सामान्यीकरण कर लिया। अब कुत्ता सीटी पर भी लार देने लगा। पहले कुत्ता घंटी पर लार दे रहा था, अब सीटी पर भी लार देने लगा, तो उसे बोलते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। तीसरी चीज ध्यान रखना, विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण। इसमें इसने क्या किया? घंटी की आवाज पर तो भोजन दिया, लेकिन सीटी की आवाज पर कोई भोजन नहीं दिया। तो कुत्ता धीरे धीरे पहचान गया भाई साहब घंटी की आवाज पर तो क्या आ रहा है? भोजन आ रहा है, लेकिन सीटी की आवाज पर भोजन नहीं आ रहा। अब कुत्ता घंटी की आवाज पर तो लार टपका रहा था, लेकिन सीटी की आवाज पर कोई लार नहीं टपका रहा था। एक लास्ट इसमें आता है समय कारक। क्या आता है? समय कारक। ध्यान रखना, पावलो कहता है कि कोई भी आप अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक दे रहे हो, ध्यान रखना, अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक दे रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। कितने सेकंड का? 5 सेकंड का। अगर आप 5 सेकंड से अधिक का समय अंतराल रखते हो तो हो सकता है उसमें ज्यादा गैप आने पर वो कोई अनुबंधन स्थापित नहीं हो, ध्यान रखना, है ना। तो पावलो ने इस सिद्धांत में किस पर जोर दिया? पुनरावृत्ति पर जोर दिया। अब इस सिद्धांत के आते हैं शैक्षिक महत्व। भाई इस सिद्धांत के क्या शैक्षिक महत्व है? ध्यान रखना, इस सिद्धांत के क्या शैक्षिक महत्व है, मतलब शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप लोग सबके सब समझना, इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व में सबसे पहला महत्व आता है प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। यह सिद्धांत कह रहा है प्राणी तभी सीख सकता है जब वह सतर्क रहता है। अगर उस कुत्ते की इच्छा ही नहीं होती, वो सतर्क ही नहीं रहता, घंटी बज रही है तो बजने दो, भोजन आया तो खा लिया, नहीं तो कोई लेना देना नहीं, तो वो कुत्ता भी घंटी की आवाज पर कोई रिएक्ट नहीं करता। फिर ध्यान रखना, शिक्षा में सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत की देन है, इसी सिद्धांत की देन है। ध्यान रखना, शिक्षा में सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत की देन है? इसी सिद्धांत की, पावलो के। ध्यान रखना कैसे? सर्वे मतलब घंटी की आवाज सुन रहे, भोजन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसी की देन है, ध्यान रखना, है ना।
एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो उद्दीपक प्रयोग हो रहे हैं, अस्वाभाविक और स्वाभाविक। कई बार पूछ लेता है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें दो उद्दीपकों का प्रयोग होता है, तो वो पावलो का। ओके, फिर ध्यान रखना यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना यह सिद्धांत पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करता है। फिर ध्यान देना नेक्स्ट आगे, यह सिद्धांत भाषा को सीखने व सिखाने के लिए विशेष उपयोगी है। अगर आपको भाषा सीखनी विशेष उपयोगी और सिखानी है तो यह सिद्धांत पुनरावृत्ति करो, बार बार शब्दों को बोलो। आप इंग्लिश में बार बार बातचीत करोगे, पुनरावृत्ति करोगे तो आप आराम से इंग्लिश भाषा सीख सकते हो। फिर ध्यान रखना आदत निर्माण इसी सिद्धांत की देन है। आप बार बार किस चीज की पुनरावृत्ति करो, 21 या 22 दिन में वो आपकी क्या बन जाती है, आदत। ऐसी साइकोलॉजी कहती है, ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना यह सिद्धांत बच्चों की व्यय संबंधी ऐसे लिख लेना, इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों की व्यय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। फिर ध्यान रखना नेक्स्ट, बच्चों के सामने कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाए। इससे बालकों में प्रेम व गणना का विकास होता है। प्रेम व गणना का विकास। बालकों के सामने ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति कभी नहीं करनी चाहिए जो आगे चलकर कुंठाओं बदल जाए। इससे ही बालकों में प्रेम व गणना का विकास होता है। कई बार अपन बच्चों कहते हैं भाई तेरी मम्मी खराब है, ये वो। अब बालक है वो तो थोड़ी जानता है, वो सोचेगा मेरी मम्मी सही में खराब है। वो बाहर जाएगा तो कहेगा मेरी मम्मी ही खराब है, ध्यान रखना। तो उससे बालक में फिर प्रेम व गणना, माँ के प्रति गणना हो जाएगी कि मेरी तो माँ मेरे को बिल्कुल नहीं चाहती, ध्यान रखना। तो बालकों के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग कम से कम करें। फिर ध्यान रखना यह सिद्धांत
यांत्रिक मतलब मशीनों से, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत आपको यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। भाई मशीनों से सीखने की, शिक्षा में मशीनों का उपयोग किसकी देन है? तो ध्यान रखना पावलो के सिद्धांत की। आज आपका जो बोर्ड है ये मशीन ही है एक तरह से, ये किसकी देन है? तो अपन कह सकते हैं पावलो के सिद्धांत की। अब ध्यान रखना पावलो का सिद्धांत पूरे होने वाला, उससे पहले एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैं देखो, एक मैंने 4 चीजें यहां बताई, विलोप, विलोपीकरण, उद्दीपक, सामान्यकरण, विभेदीकरण और समयकारक। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आप लोग बताना। जैसे मान लो मैं पूछ रहा हूं कि एक बच्चा गुलाब का फूल का रंग कैसा होता है? लाल। गुलाब के फूल के, देखो एक लाल रंग का होगा गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चा गुलाब का फूल तोड़ता है, उसके कांटे चुभ जाता और उसको डर, अब चुभा तो दर्द होगा। अब बच्चा क्या करता है? हर लाल रंग की वस्तु से डरने लग जाता है, हर लाल। अब उसके सामने आप मखमल ला रहे हो लाल रंग का, वो डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया? उद्दीपक सामान्यकरण कर लिया। क्यों? क्योंकि उद्दीपक सामान्य, अब उसको हर लाल रंग से क्या लग रहा है? डर लग रहा है। ध्यान रखना। ओके, तो इसी के साथ आपका यह सिद्धांत भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब अपन तीसरा सिद्धांत ले रहे। तीसरे सिद्धांत से पहले कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत है, समूह तत्व सिद्धांत है, या एक आपके पदानुक्रमिक, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है, कि इनमें जो नाम होते हैं वो हमें याद नहीं हो रहे, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमें याद नहीं हो रहे। तो ध्यान रखना, उनके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक लाई है। तो पहले अपन थोड़ा वो देख लेते हैं, उसके बाद अपन तीसरे सिद्धांत पर चलेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे स्टूडेंटों ने कहा कि सर समूह तत्व सिद्धांत, समूह है ये बुद्धि का, ध्यान रखना अधिगम का नहीं है, ये बुद्धि का। मैं एक बार इनको आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ताकि आप आसानी से याद कर सको। समूह तत्व सिद्धांत, तो ध्यान रखना समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखना थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने। और थ्रस्टन कहां का था? ध्यान रखना थ्रस्टन ने दिया था। थ्रस्टन कहां का था? अमेरिका का। और ध्यान रखना यह सिद्धांत कब दिया था? तो ध्यान रखना 1938 ईस्वी में। मैं इसको आपको याद करने की बता रहा हूं, पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन कहता है कि सभी मानसिक योग्यताओं का, यह कहता है कि जो मानसिक योग्यता वो एक प्रकार की नहीं होती, 7 मानसिक योग्यताएं मिलकर किसका निर्माण करती है? बुद्धि का। मतलब 7 मानसिक योग्यता ही मिलकर किसका निर्माण करेगी? बुद्धि का। ऐसा कौन कहता है? थर्स्टन। थर्स्टन कहता है कि 7 मानसिक योग्यताओं का योग ही क्या है? बुद्धि है। तो अब मैं 7 मानसिक योग्यताएं आपको याद करा रहा हूं, तो सब इधर देख लो। देखो भाई, आपको मैं सामान्य भाषा में यह समझाऊंगा तो उसको समझना। जैसे एक लड़की है, उसकी शादी हुई है अभी नई नई, है ना, और वो कहां जाती है? अपने ससुराल। और आजकल आपको पता है लड़कियां पापा की क्या होती है? परियां। तो अपन लड़की का नाम ही क्या रख लेते हैं भाई? परी। ध्यान रखना, तो अपन लड़की का नाम ही क्या रख लेते हैं? तो नेक्स्ट में मैं थोड़ा बता देता हूं। लड़की का नाम ही क्या है? परी। ध्यान रखना, है ना। तो लड़की का नाम है परी, उसकी शादी होती है, तो उसकी सास होती है ना, वो थोड़ी सी खड़ूस मिल जाती है उसको, वो उसको बहुत परेशान करती है। और वैसे आप जानते हो सास बहू में थोड़ा सा वो टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता ही होता है, ध्यान रखना, है ना। तो क्या होता है, उसकी सास थोड़ी उसकी खड़ूस मिल जाती है, तो वो परी लड़की बहुत परेशान, घर पे तो आराम से रही हुई है, घर वाले तो कभी कुछ कहा ही नहीं उसको, अब सासू से हो गई वो क्या? परेशान। तो एक दिन वो क्या खाना बना रही थी और सासू बीच में आ गई, तो सासू खड़ूस तो थी, उसने कुछ कह दिया होगा खाने के बारे में, तब परी को क्या आ गया? गुस्सा। और परी ने क्या कहा? परी नाम की लड़की वो कह रही है सासू से, ध्यान रखना, अपनी सास से कहती है, ए सास, ए सास, तवा पर बिठा दूंगा, तवा पर बैठा दूंगा। ध्यान रखना, वो अपने सासू से कहती है, सासू ज्यादा बोले ना अब तो तवा पर बिठा दूंगा, और तवा कैसा है? गरम। ध्यान रखना, तो ये आपकी हो गई भाई शॉर्ट ट्रिक। समूह तत्व सिद्धांत की क्या हो गई? शॉर्ट ट्रिक। परी का मतलब क्या हो गया? प्रेक्षण। क्या हो गया? प्रेक्षण। ए का मतलब क्या हो गया? अंक। सा का मतलब क्या हो गया? शाब्दिक। क्या हो गया? शाब्दिक। एक काम करते हैं अपन, इनको ऐसे लिखते हैं 1 नंबर से। परी का मतलब क्या हो गया? प्रेक्षण। ए का मतलब अंक। सा का मतलब शाब्दिक। से का मतलब
स्मरण। ते का मतलब तार्किक, वे का मतलब वाक, और लास्ट सात का मतलब पर का मतलब पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण को अपन कहते हैं सुपरविजन। क्या कहते हैं? सुपरविजन। ध्यान रखना। ये लो भाई, आपके सामने 7 की 7 मानसिक योग्यता है। अब आप इनको कैसे याद कर सकते हो वो आप पर है, ध्यान रखना। तो देखो भाई, वो परी नाम की लड़की अपनी सासू से क्या कहती है? ए सास तवा पर बैठा दूल्हा। परी का मतलब प्रेक्षण, ए का मतलब अंक, सा का मतलब शाब्दिक, से का मतलब स्मरण, ता का मतलब तार्किक, वा का मतलब वाक, पर का मतलब पर्यवेक्षण। ये 7 की 7 मानसिक योग्यताएं आ जाती है। अब ध्यान देना, प्रेक्षण का मतलब होता देखना, अंक आप जानते हो 1 2 3, शाब्दिक आप जानते हो स्मरण याददाश्त, तार्किक अपन तर्क वितर्क करते हैं, वाक अपन बोलते हैं, और पर्यवेक्षण सुपरविजन बहुत ध्यान से देखना। एक तो आता मैं क्लास को देख के चला गया, एक मैं क्लास को बहुत ध्यान से देखता हूं, मैं स्वयं बैठता हूं क्लास में, क्लास कैसी चल रही है कैसी नहीं, वो होता है सुपरविजन। इसी के साथ आपका समूह तत्व सिद्धांत क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक सिद्धांत और बोला था स्टूडेंटों ने कि सर बहुबुद्धि सिद्धांत का भी बता दीजिए। तो ध्यान रखना, मैं बहुबुद्धि सिद्धांत का बता रहा हूं। नेक्स्ट जो जो आपको हार्ड लग रहा है वो याद कराना मेरे हाथ में, लेकिन आसान चीजें आपको स्वयं को याद करनी होगी। ध्यान रखना, अपना है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत सामान्य चर्चा कर रहा हूं मैं, अपन इसको पढ़ेंगे तब और विस्तार से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। किसने दिया? गार्डनर। गार्डनर कहां का था? अमेरिका का। कब कहां का था? अमेरिका का। पूरा नाम था हार्वर्ड गार्डनर, अमेरिका का। ध्यान रखना है ना। अब ये सिद्धांत इसने कब दिया? 1983 में। ध्यान रखना, गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी नहीं होकर बहुकारकीय होता है। गार्डनर ने मूल रूप से, ध्यान रखना, मूल रूप से 1983 में बुद्धि की कितनी योग्यताएं बताई? 7। फिर 19, ध्यान रखना, फिर 19, नेक्स्ट ध्यान देना, फिर 1998 में 1998 में इसने कितनी बताई? 8वीं। और सन 2000 में, ध्यान रखना, सन 2000 में ईस्वी, सन 2000 में इसने कौन सी बता दी? 9वीं। 9 मानसिक योग्यताएं इसने बता दी। अब ये 9 स्टूडेंटों को याद करने में क्या होती है? प्रॉब्लम। तो इसका भी अपन समाधान करते हैं। तो सबके सब बोर्ड की तरफ ध्यान देना। तो इसका मैं आपको बताता हूं कैसे आपको याद करना है। तो अपन वही कहानी ले लेते हैं। एक लड़की शादी होती है, तो आपको पता है अपने जब शादी होती है लड़की की तो वो अपने ससुराल जाती है, तो उसके 1 या 2 दिन बाद उसको वापस भाई या अपने पीर पक्ष से कोई लेने आता है। ध्यान रखना, तो क्या होता है जब उस लड़की वो ससुराल जाती है तो उससे कोई सासू वगैरह पूछते हैं कि आपके भाई वगैरह कब आएगा, तब वो लड़की क्या कहती है? यही अपनी शॉर्ट ट्रिक है। ध्यान देना, सबके सब समझना, सबके सब इधर समझना। तो ध्यान देना, तब वो लड़की कहती है ब्राता। ब्राता का मतलब क्या हो गया? भाई। ब्राता आज आएगा, ब्राता आज आएगा, या परसों आएगा, परसों आएगा, संसा में है। संसा में मतलब फिक्स नहीं है। ब्राता आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, संसा में। जैसे अपन ब्रा ले लेंगे, ता ले लेंगे, आ ले लेंगे। देखो इनका क्या लेना? आ, इसका भी आ, इसका प्रे, इसका आ, और संसा पूरा। अब आपको इसका थोड़ा सा क्या होता है, मैं इसलिए आपको याद करवा रहा हूं ताकि आपके सन भी रह जाएगा। जैसे मान लो अगर वो एग्जाम में आपसे पूछ लिया बताइए 1998 में कौन सा दिया, तब आपकी समस्या हो जाएगी। उसी अनुसार मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो आपको क्या करना है? पहले ब्रा, तो मैं इधर लिख रहा हूं ब्रा का हो गया आपके पहली कौन सी बुद्धि हो गई? भाषाई बुद्धि, या मैं कह सकता हूं भाषाई बुद्धि, या मैं कह सकता हूं शाब्दिक बुद्धि। फिर है ता, ता का मतलब क्या हो गया? तार्किक बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तार्किक, या गणितीय बुद्धि, गणितीय बुद्धि। 3 नंबर कौन सा हो गया? पहली भाषाई बुद्धि, दूसरी तार्किक या गणितज्ञ बुद्धि, तीसरी आपके आ गई संगीतात्मक, संगीतात्मक बुद्धि, चौथी आपके आ गई ध्यान रखना स्थानिक बुद्धि। कौन सी? स्थानिक बुद्धि। चौथी आपकी आ गई शारीरिक बुद्धि। कौन सी? शारीरिक बुद्धि। सॉरी 5वीं आपकी आ गई शारीरिक बुद्धि।
6 नंबर, अब आपको इधर से ले लेना से अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, कौन सी? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। 7 नंबर फिर ए वापस अंतराव्यक्तिक बुद्धि, कौन सी? अंतराव्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि। फिर प्र, तो ध्यान रखना प्रकृतिवादी, कौन सी? प्रकृतिवादी। और लास्ट है ए, तो अस्तित्ववादी, कौन सी हो गई? अस्तित्ववादी बुद्धि। ओके, तो ये 9 की 9 हो गई भाई। देख लो आपके एक ही शॉर्ट ट्रिक से, भ्राता आज आएगा या परसों आएगा संसा में। भ्रा का मतलब भाषाई या शाब्दिक, ता का मतलब तार्किक गणितज्ञ, ए का मतलब सॉरी संसा लेना, से का मतलब संगीतात्मक, से का मतलब स्थानिक, सा का मतलब शारीरिक, ए का मतलब अंतर्व्यक्तिक, ए का मतलब अंतराव्यक्तिक, प्रे का मतलब प्रकृतिवादी और ए का मतलब अस्तित्ववादी। आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो सीधा, ये पहले लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना 1998 में उसने प्रकृतिवादी दी और सन 2000 में कौन सी दी? अस्तित्ववादी। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी याद करने में, ये क्रम याद रह जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। भाषाई बुद्धि जैसे कवि, शिक्षक, लेखक, इन सब में भाषाई बुद्धि होती है। तार्किक या गणितज्ञ, जैसे कोई बड़ा गणितज्ञ है, इंजीनियर है ना, इन सब में कौन सी होती है? तार्किक। संगीतात्मक, सिंगर, गाने गाने वाले है ना, वाद्य यंत्र बजाने वाले जैसे ढोल, पियानो, ये सब। स्थानिक, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी, मूर्तिकार आपको पता बहुत ध्यान से देखता है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक। शारीरिक, जैसे मान लो खेल वाले, क्रिकेट खेल रहा खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो, ध्यान रखना। पायलट, इन सब में कौन सी होती है? शारीरिक। अंतर्व्यक्तिक, जो दूसरों को समझता है, जैसे ध्यान रखना सेल्समैन, यहाँ कह सकते हैं आज वर्तमान में ले तो नेता, नेता अपन को समझता है कि इनको क्या चाहिए और वो अपन को लुभावने तरीके से लुभा लेता है। जैसे एक सेल्समैन होता है, कपड़े फट बेच देता, क्यों? क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? समझता है। अंतराव्यक्तिक, जो स्वयं को समझता हो, जैसे योगी, संत होते हैं ना, महात्मा, ये सब अंतराव्यक्तिक। प्रकृतिवादी, जिसको प्रकृति से प्रेम हो, जैसे किसान, जैसे जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक। और अस्तित्ववादी, जैसे कोई खगोलीय, दर्शन शास्त्री है, दर्शन शास्त्रियों में कौन सी बुद्धि होती है? अस्तित्ववादी। तो ध्यान रखना ये आपका कौन सा सिद्धांत पूरा होता है? ध्यान रखना बहुबुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत कंप्लीट होने के बाद एक सिद्धांत और कह रहे हैं स्टूडेंट, कह रहे सर आवश्यकता पदानुक्रमिक। तो ध्यान रखना अपना अगला सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये ध्यान रखना अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, वो दोनों बुद्धि के थे, ये दोनों कौन से? अब ये अभिप्रेरणा का है ना, ध्यान रखना। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? मेस्लो ने। मेस्लो कहता है, ध्यान रखना, मेस्लो कहता है कि 5 आवश्यकताएं। तो मेस्लो क्या कहता है? 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। कितनी आवश्यकताएं? 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान रखना, मेस्लो कहता है 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। और यह भी मैं याद करा दूंगा, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपन समझते हैं, इधर ध्यान देना सबके सब। आवश्यकता, देखो भाई, बिना आवश्यकता के मैंने बताया ना आप कोई काम नहीं करोगे, तो आवश्यकता होगी तभी आप काम करने के लिए क्या होगे? प्रेरित। तो 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेरित। तो ध्यान रखना, इसकी अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी बताया लड़की की शादी की, तो शादी हो गई, दोनों हस्बैंड वाइफ बढ़िया रह रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद दोनों में क्या हुआ? झिक होने लग गई और दोनों में बढ़िया लड़ाई होने लग गई। तो लड़की क्या करती है? गुस्सा करके अपने पियर चली जाती है। ध्यान रखना। अब लड़का भी उस समय जोश में था, उसने कह दिया हाँ चली जा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे वैसे मैं मेरे आराम से रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 5-7 दिन जब गुजरने लगते हैं तो लड़के को याद आता है कि भाई साहब कपड़े भी अपन को धोने पड़ रहे हैं, खाना भी अपन को ही बनाना पड़ रहा है, सब कुछ अपन को ही करना पड़ रहा है, मामला हो गया सारा क्या गड़बड़। अब किसकी याद आई उसको? वापस लुगाई की याद आई। तब वो अपने वाइफ को फोन करता है और फोन करके कहता है कि देशों सम्मान आजा, कि भाई तेरे को मैं सम्मान दूंगा तो कैसे करके वापस आ गया, गलती मेरी थी, उस समय सॉरी बोल देनी चाहिए थी, पर मैंने 5-7 दिन लेट किया, ये मेरी और गलती है, ध्यान रखना। तो वो फोन पर क्या करता है? कहता है, यही शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना, देशों सम्मान आजा,
भाई कुछ भी कर वापस सम्मान दूंगा, मेरे से गलती हो गई वापस आ जाता हूं कैसे करके। और इसको समझने के लिए एक अपन त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में 5 अपन ऐसे कॉलम बना लेंगे, 3, 4 और 5। देखो देह से दैहिक आवश्यकता, ठीक है। सु से सुरक्षा की आवश्यकता। से का थोड़ा सा ध्यान रखना, एक से का हो गया संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता। सबसे पहली कौन सी हो गई, दैहिक आवश्यकता या दैनिक आवश्यकता। दूसरी हो गई सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी हो गई संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता। फिर चौथा पूरा ले लो, चौथा कौन सा हो गया, सम्मान। कौन सा हो गया, सम्मान की आवश्यकता। और अंतिम आ ले लो, आत्मानुभूति। आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की आवश्यकता, या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ओके, तो ये 5 की 5 आपकी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा देख लो। देह सु सम्मान आजा, देह का मतलब दैनिक आवश्यकता, सु का मतलब सुरक्षा, से का मतलब सम्मानता या स्नेह, से का मतलब सम्मान की आवश्यकता, और 5वां आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ओके, अब ध्यान रखना ये दो जो है ना, ये दो आवश्यकताएं ये होती है व्यक्तिगत। क्या होती है, व्यक्तिगत। ये दो है, ये दोनों होती है सामाजिक। ध्यान रखना, आपको दैनिक रोजाना की जो आवश्यकताएं हैं, भूख प्यास, ये आपकी व्यक्तिगत होगी। सुरक्षा, आपको मकान बनाना, ये आप अपने व्यक्तिगत के लिए कर रहे हो। समानता, स्नेह, आपको स्नेह किससे चाहिए, समाज से, मम्मी पापा, इस प्रकार। और सम्मान भी आपको किससे चाहिए, दूसरों से, समाज से। और जब ये आत्मानुभूति और आत्मसिद्धि है, ये होती है बौद्धिक। कौन सी होती है, बौद्धिक। ध्यान रखना। और इस सिद्धांत में भी नीचे की ओर कौन सा स्तर होगा, निम्न स्तर। कौन सा स्तर, निम्न स्तर। और ऊपर की ओर कौन सा स्तर होगा, उच्च स्तर। इसी के साथ आपकी 5 आवश्यकताएं क्या होती है, कंप्लीट। अब ध्यान देना, आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि किसे कहते हैं, ध्यान रखना। तो आत्मानुभूति, आत्मसिद्धि, अपने एक शब्द आया आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति दिल यानी अपनी भावनाओं, दिमाग, अपने विचार दोनों में अगर तालमेल बिठा के और फिर जो विचार करे या सोचे, उसे अपन बोलते हैं आत्मसिद्धि। क्या बोलते हैं, आत्मसिद्धि। केवल ऐसे नहीं विचारों में आ गया यानी भावनाओं में आ गया, या केवल दिमाग से विचार करके कोई निर्णय ले लिया, नहीं। दोनों से सोच समझ कर, दोनों में तालमेल बिठाकर निर्णय लेता है, वो व्यक्ति किसको प्राप्त होता है, आत्मसिद्धि को। तो ध्यान रखना, ये 5 की 5 दैनिक आवश्यकता, सॉरी इसकी आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत की क्या है, आवश्यकताएं।